हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 29। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 29। ये जो क्लास वो हिंदी यूसी नेट जीआरए वालों के लिए क्लास है और इसमें हम लोग जो है डेली 25 क्वेश्चन करते हैं। और ये जो क्लास है आपको रात को 7 और 8 बजे के बीच मिलती है इसी चैनल पर। तो आपने अगर इसके पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा। और मैंने आदिकाल के 300 महत्वपूर्ण वाले प्रश्न कराया है 3 पार्ट में। एक पार्ट में 100 क्वेश्चन, दो पार्ट दूसरे पार्ट में 100 क्वेश्चन और तीसरे पार्ट में 100 क्वेश्चन। और 3 क्लास मैंने लिया है आदिकाल के। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी जाके देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए। और आदिकाल की भी मैंने क्लास शुरू कर दिया है। उसको भी अगर नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। ठीक। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धों में जो प्रचलित है महामुद्रा उस शब्द का अभिप्राय क्या है। ए, सिद्ध हेतु आसन का एक रूप। मतलब कि पूछा है कि महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप। बी, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया। सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। और डी, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 1 का जो विकल्प होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। विकल्प सी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का जो अभिप्राय है वह है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में सिद्ध योगिनी वह है जिसे साधक अपने सहचरी बनाकर साधना करता है। इस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। देखिए महामुद्रा किसे कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है कि तांत्रिक उपासना में सिद्धि योगिनी वह है जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है और इसी साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम प्रथम कवि जो वो सरापा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है। हिंदी सिद्धि साहित्य के प्रथम कवि कौन है, सराफा है। और सराफा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राएं का वर्णन किया है। कौन कौन सा मुद्रा है। कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान कोश और महामुद्रा। प्रश्न संख्या 2 लिखा है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष जो है वो प्रधान है और शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है। ए, रामचंद्र शुक्ल। बी, विजय देवनारायण शाही। और सी, रामपूजन। और डी, श्याम मनोहर पांडे। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखिए लिखा है कि निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के श्रृंगारिकता के पक्ष को स्पष्ट करते हैं। देखिए निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा मतलब कि ये आप लोग पता है कि सगुण भक्ति धारा निर्गुण भक्ति धारा किसे कहा जाता है। निर्गुण भक्ति धारा 2 भागों में मतलब बटा हुआ है। एक है ज्ञानाश्रय ज्ञान ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रतिनिधि हैं वो है कबीर दास और प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि हैं जो प्रतिनिधि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है। देखिए मैं आपको मतलब कि यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि भक्ति काल को देखो ये भक्ति काल है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था। एक है निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। यहाँ पे मान लीजिए ये निर्गुण है, ये सगुण है। और निर्गुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ये निर्गुण है ना, निर्गुण, ये सगुण। निर्गुण भक्ति को 2 भागों में, एक है ज्ञानाश्रय
और एक है प्रेमाश्रय। और जो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि हैं वो है कबीरदास। इसके जो प्रतिनिधि कबीरदास है, और इसकी जो प्रेमाश्रय शाखा की जो जो प्रतिनिधि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, ये तो हो गया निर्गुण भक्ति की। अगर सगुण भक्ति की बात करें तो ये भी दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पहला है राम भक्ति, एक राम भक्ति एक कृष्ण भक्ति। राम भक्ति की अगर बात करें तो इसके प्रतिनिधि तुलसीदास हैं, और जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके जो प्रतिनिधि है वो है सूरदास। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। प्रश्न संख्या 3 लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी माता प्रसाद गुप्त। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन कौन सा सही है? यह कथन किसका है? तो वह रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन बी सही है 3 का। देखिए, रामानंद कबीरदास के गुरु थे। रामानंद कौन थे? कबीरदास के गुरु थे। पूछ देगा एग्जाम में कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो वो थे रामानंद। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृत कबीर हैं। मतलब बच्चन सिंह के अनुसार जो हिंदी भक्ति काव्य के जो प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है, वो कबीर हैं। कबीर की वाणी की संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से 1464 ईस्वी में किया, जो रामायणी, शबद और साखी तीनों भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी की डिटेक्टर कहा है। पूछ देगा कि वाणी का डिटेक्टर किसे कहा गया है या किसने कहा है, तो किसे कहा गया है? कबीरदास को कहा गया। और किसने कहा है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इनकी भाषा को सदुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी गाया है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सदुकड़ी कहा है। और वाणी के डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। मतलब पूछ देगा एग्जाम में कि किस आचार्य ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, तो किसने कहा है? वो कहा है श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक, प्रश्न संख्या 4 लिखा है कि विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? ए बालकृष्ण बालकृष्ण की उपासना, बी युगलोपासना, सी राधा स्तुति और डी कांतावास की उपासना। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? तो वो युगलोपासना। ऑप्शन बी सही है 4 का। देखिए, स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल प्रेम की उपासना का समावेश किया। प्रश्न संख्या 4 लिखा है कि सचिव वैद गुरु तीनी जो पिए वो लही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई वेगहि नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी सुंदर कांड और डी लंका कांड। सजीव वैद गुरु तीन जो पिए वो लई भय आस, राज धर्म तन तीन कर वहीं वेग ही नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? वो किस कांड में है? तो वो है सुंदर कांड में। विकल्प सी सही है। देखिए, उक्त दोहा रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। देखो, रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। कौन कौन से? एक है बाल कांड, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, फिर आता है किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये रामचरितमानस के कुल 7 कांड हैं। प्रश्न संख्या 6 लिखा है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्षवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। ए असाधारण महाकाव्य, बी फुटकर कविताओं का संग्रह, सी
छंदों का अजायब घर, और डी अलंकार मंजूषा। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या होगा? तो देखो, इसका जो आंसर होगा वो होगा फुटकल कविताओं का संग्रह। विकल्प भी सही है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार जो रामचंद्रिका है वो है फुटकल कविताओं का संग्रह है, ये ऐसा मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संकलन है, जबकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, पूछ देगा कि किसने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। तो किसने कहा है? तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है छंदों का अजायब घर। प्रश्न संख्या 7, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ए स्वानुभूति और स्वच्छंदता, बी अलंकृति, सी विरोध वैचित्र्य, और डी विनर हाथिरेक। प्रश्न संख्या 7 का विकल्प कौन सा सही होगा? ये ऋतुमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो वो क्या है? तो वो है सहानुभूति और स्वच्छंदता। विकल्प ए सही है 7 का। ऋतुमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है सहानुभूति और स्वच्छंदता। ऋतुमुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्ति निम्न है। कौन कौन सी है? जो ऋतुमुक्त जो कविताएं हैं उनकी जो अन्य प्रवृत्तियां हैं वो क्या है, उसको देख लेते हैं। अनुभूति पक्ष प्रधान है ये, स्थूल एवं मानसिक सौंदर्य की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? एक घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है और विजयदेव है, द्विजदेव है। प्रश्न संख्या 8, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी अरण्य कांड और डी उत्तरकांड। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प कौन सा सही होगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो किस कांड में क्या है? तो क्या है? उत्तरकांड में। विकल्प डी सही है। देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। मैंने बताया था कौन कौन से कांड है, 7 कांड। कौन कौन से? एक बार फिर से रिवीजन। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। ये अवधि भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित एक प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 9, इसमें कुछ दोहे लिखे गए हैं कि सीख सिखाई न मानती है, वर है वंश, वर है वश, संग सखिन की आवे, खेलत खेल नए जाल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलीन क्यों, रही के कहीं कौन संवाद ही पावे। इस समय में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ए अनुराग, बी क्रोध, सी उपालंब, डी ईर्ष्या। इस समय में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा? तो वो होगा उपालंब। विकल्प सी सही है 9 का। देखिए, दी गई समय सीखी सखाई ना डह डेडे ढरकावे। रीतिकालीन रीतिकाल के प्रमुख कवि प्रताप सिंह कृति व्यंग्यार्थ कौमुदी का है। इस समय में नायिका की सखी उपलाम या उलाहना का भाव व्यक्त कर रही है। शेष तीनों विकल्प असंगत है। विकल्प संख्या 8। देखिए, प्रश्न संख्या 10 में लिखा है कि घुसती है लाल, घुसती है लाल लाल
मसाल अजीब सी अंतराल विवर के तुम में, लाल लाल कुहरा कुहरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से है? यहाँ पे जो पंक्ति है वो मुक्तिबोध की किस कविता से है? ए, एक स्वप्न कथा। बी, मुझे याद आते हैं। सी, अंधेरे में। डी, मुझे कदम कदम पर। प्रश्न संख्या 10 का विकल्प कौन सा सही है? तो विकल्प कौन सा सही है? तो वो है अंधेरे में। इसका विकल्प सी सही है 10 का। ये जो काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की जो काव्य पंक्तियां हैं वो अंधेरे में कविता की काव्य पंक्तियां हैं। विकल्प सी सही है। यहाँ पे वही लिखा है कि उपयुक्त पंक्तियां मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से है। मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कवि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न तैयार हो गया। पूछ देगा कि लोक जीवन का जासूस कवि किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, प्रियमवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ए, प्रलय की छाया। बी, अषाढ़ वीणा। सी, ब्रह्म राक्षस। और डी, कमायन। प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा? प्रियमवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र हैं? तो वो किससे हैं? वो अषाढ़ वीणा से। विकल्प भी सही है 11 का। अज्ञे द्वारा रचित अषाढ़ वीणा का पात्र प्रियंवद है। अज्ञे की अन्य कविताएं हैं कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष सुरौंदे हुए, सागर मुद्रा इत्यादि। ये अज्ञे की प्रमुख कविताएं हैं। आगे कौन कौन सी कविताएं हैं? कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए, सागर मुद्रा इत्यादि। प्रश्न संख्या 12 लिखा है कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है मंदिर मस्जिद वैर कराती और मैल कराती मधुशाला। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1935, बी 1934, सी 1936 और डी 1933। तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935। विकल्प ए सही है 12 का। देखिए मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है। 1936 में मधुबाला और 1937 में मधु कलश भी प्रकाशित हुए। ये तीनों ग्रंथों का इलाहाबाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। सॉरी, इन तीनों ग्रंथों को इलाहाबाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। ये तीनों तीनों रचना किसकी है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन जी की है, अमिताभ बच्चन के पिताजी की। प्रश्न संख्या 13, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी शिवदान सिंह चौहान और डी रामविलास शर्मा। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के जो लेखक हुए हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प ए सही है। देखिए अधिकतर जो पंक्तियां मतलब कि बोल लिखी गई हैं यहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होंगे वो रामचंद्र शुक्ल जी की ही है। अगर आपको कंफर्म पता नहीं कि ये पंक्ति किसकी है तो मतलब अगर आप उसमें ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल दिया है तो आप उस पे मतलब कि ट्रिक मार सकते हैं रामचंद्र शुक्ल को। मतलब कोई पंक्ति लिखी गई है और उसमें से ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल का नाम है। अगर आपको नहीं पता है कि ये पंक्ति किसकी है तो आप जो है रामचंद्र शुक्ल शुक्ल पर सही ट्रिक मार सकते हैं। हो सकता है शायद सही हो जाए। मैं तो एक ट्रिक बता रहा हूँ सही करने का, क्योंकि अधिकतर जो पंक्तियां यहाँ पे हैं वो रामचंद्र शुक्ल की ही हैं। देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। प्रश्न संख्या 14 लिखा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ए साकेत, बी प्रियप्रवास, सी कामायनी और डी लोकायतन। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वह है प्रिय प्रवास है। विकल्प बी सही है। चल देखा। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता हरिऔध जी हैं। इसमें कृष्ण कथा वर्णित है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, पहला ये। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके रचयिता कौन है? हरिऔध जी हैं। और इसमें कृष्ण कथा वर्णित है। पूछ देगा प्रिय प्रवास में किसकी कथा वर्णित है, तो वो कृष्ण जी की कथा वर्णित है। साकेत साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की है। तथा लोकायतन वो सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 15 लिखा है कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? ए आत्मजयी, बी संशय की एक रात, सी उर्वशी और डी तनुप्रिया। तो कामाध्यात्म की समस्या किस रचना में उठाई गई है? तो वो उठाई गई उर्वशी में। विकल्प सी सही है। देखिए, कामाध्यात्म की समस्या का चित्रण रामधारी सिंह दिनकर की कृति उर्वशी काव्य रचना में किया गया है। उर्वशी किसकी है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर की है। और इस रचना के लिए दिनकर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। मतलब कि पूछ देगा कि किस कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वह है उर्वशी। प्रश्न संख्या 16 लिखा है कि उठो क्षत्रिय उठो, अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्य सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियां के रचनाकार है। यहाँ पे जो पंक्तियां हैं कि क्षत्रिय उठो, अब तो क्यूएस की कालिमा को मेट दो, निज देशों को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्य सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। ये जो पंक्तियां वो किस रचनाकार की है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो 16 का विकल्प कौन सा सही है? तो इसका सही है मैथिली शरण गुप्त का है। ये मैथिली शरण गुप्त का है। भारत भारती, भारत इनकी एक रचना है भारत भारती, उन्हीं रचना का ये कथन है। ये पंक्ति है भारत भारती रचना की ये पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त का है। देखिए, उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती की है। रंग में भंग, विकट भट्ट, जयद्रथ वध, किसान की झंकार, द्वापर आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। ये राष्ट्र कवि के पद पर आसीन है। मतलब कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा भी प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 17 लिखा है कि तीर भरो
जिय धीरे धरे, नहीं कैसे रहे जल जाल की बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मना स्थिति का संकेत किया गया है? ए दुखातिरेक, बी दुख का कम होना, सी पीड़ा में आनंद की अनुभूति, डी पीड़ा से मुक्ति का उपकरण। पीर भरो जिया धीर धरे, नहीं कैसे रहे जल जाल की बांधे। ये पंक्तियों में स्त्री की किस मना स्थिति का संकेत किया गया है? तो किसका किया गया है? दुखा तिरेक का। विकल्प ए सही है। देखिए, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री के दुखातिरेक मना स्थिति का संकेत किया गया है। प्रश्न संख्या 18 लिखा है कि इसने निर्झर बह गया, रेत जूतन रह गया। उपयुक्त गीत किस कवि का है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी नरेंद्र शर्मा और डी राम कुमार वर्मा। इसने निर्झर बह गया, रेत जूतन रह गया। उपयुक्त गीत किस कवि का है? तो ये जो गीत है वो किस कवि का है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। विकल्प भी सही है। 18 का। देखिए, यहाँ पे वही गीत लिखा है कि इसने निर्झर बह गया, रेत जूतन रह गया। उपयुक्त गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अड़िमा काव्य संग्रह में संकलित है। कौन सी उनकी काव्य संग्रह? अड़िमा, उसमें संकलित है। इनकी अगर अन्य कृतियों की बात करें तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली, अपरा, अप्सरा ये है। अपरा नहीं, अप्सरा ये है। ठीक ना? कि बादल राग आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 9 आत्मजयी की कथावस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए ए में लिखा है छंदोगयो उपनिषद, बी में कठोपनिषद, सी में केनोपनिषद और डी में कि बृहदारण्यकोपनिषद। प्रश्न प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या होगा? तो आत्मजयी की कथावस्तु किस पर आधारित है? तो वह है कंठोपनिषद। कंठोपनिषद। विकल्प भी सही है 19 का। देखिए, आत्मजयी की कथावस्तु कंठोपनिषद पर आधारित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। इसमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह परिवेश, हम तुम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन तीनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी व वाजश्रवा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य हैं। प्रश्न संख्या 20 हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उपयुक्त कथन किसका है? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, बी लक्ष्मीकांत वर्मा और डी कुंवर नारायण। उपयुक्त कथन किसका है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यह कथन जो जो है वो अज्ञे जी का है। 20 का विकल्प ए सही है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन प्रयोगवाद के नामकरण के संबंध में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है, जिसे उन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका कहा है। प्रश्न संख्या 21 लिखा है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा दे, संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई। औरत अब औरतें हैं, औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्या नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? ए कमलेश्वर का, बी राजेंद्र यादव, सी मोहन राकेश और डी निर्मल वर्मा।
तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या होगा? ये कथन किसका है? तो वो है कमलेश्वर का। विकल्प ए सही है किसका? नई कहानी के संबंध में उक्त कथन कमलेश्वर का है। प्रश्न संख्या 22 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? ए, मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवादी भौतिकवाद। बी, मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। सी, समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। और डी, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विकल्प डी, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानून ढांचे बने रहेंगे। ये मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। विकल्प डी सही है। देखिए, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानून ढांचे बने रहेंगे। कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के कतई अनुकूल नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स राज्य तथा राजनीतिक और कानूनी ढांचे को तोड़कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। इसके लिए वह सशस्त्र क्रांति का आह्वान करता है। शेष सभी कथन मार्क्सवादी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। प्रश्न संख्या 23 लिखा है कि निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो 1818 ये है। हेनरिक एंगलेंस हेनरिक एंगलेंस की अगर बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था 1820 में हुआ था। व्लादिमीर इलिच लेनिन इसका जो जन्म हुआ था 1870 में हुआ था। और से त्यूंग माओ से त्यूंग की अगर बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था 1893 में हुआ था। आगे लिखा है इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। देखिए, कार्ल मार्क्स 1818 से 1883, फ्रेडरिक एंगलेस 1820 से 1895, व्लादिमीर इल्यिच लेनिन 1870 से 1924 और माओ त्से तुंग 1893 से 1976। प्रश्न संख्या 24 सिख अमलदारी को उखाड़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? ए बसंती, बी मैयादास की माड़ी, सी कुंतो अडी, समय सरगम। सिख अमलदारी को उखाड़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो किसमें हुआ है? तो वो हुआ है मैयादास की माड़ी। विकल्प भी सही है। सिख अमलदारी को उखाड़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मैयादास की माड़ी उपन्यास में हुआ है। यह विष्णु सानी द्वारा लिखित उपन्यास है। झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलेफर इनकी अन्य उपन्यास है। प्रश्न संख्या 20 लिखा है कि फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? ए, मैला आंचल, बी, जुलूस, सी, परिति परिकथा और डी, कलंक मुक्ति। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या होगा? कि फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार की पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो किसमें है? तो वो है जुलूस में। विकल्प भी सही है। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु की जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए शरणार्थी की दारुण कथा का चित्रण है। पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा जाता है? वो आज आज के समय में उसका नाम बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान आज के समय में उसको बांग्लादेश कहा जाता है।
मैलांचल की बात इसमें भी आंचलिकता की विशेषताएं विद्यमान है। परिति परिकथा, पलटू बाबू रोड आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। किसकी पढ़ी सुना तेरे देखिए। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे और आपको क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।